हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है आपकी 10th बोर्ड की तैयारियां? अब तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। होप फॉर द बेस्ट, अच्छी तैयारी चल रही होगी और इन वीडियो से आपको हेल्प भी मिल रही होगी। फिलहाल मैं डॉक्टर जावेद फिर से एक बार आपके सामने एक नए क्वेश्चन को लेकर बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से रिलेटेड सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक वन ऑफ द क्वेश्चन एक पहले मैं आपको भेज चुका हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन ये, इसमें हमें जैसे आपको मैंने बताया कि कंबाइंड सॉलिड जो बनेगा उसका या तो सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालने के लिए अपन क्वेश्चन आया। वॉल्यूम से रिलेटेड मैं वीडियो भेज चुका हूँ। सरफेस एरिया से रिलेटेड इस वॉल्यूम को आप सरफेस एरिया से रिलेटेड इस क्वेश्चन को आप देखें। ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर है। दोनों की जो डायमीटर, अगर अपन को मान लीजिए कुछ भी मेंशन एडिशनली नहीं करता, अलग से दोनों की रेडियस मेंशन नहीं करता, तो ये माना जाता है कि दोनों की रेडियस से डायमीटर सेम होंगे। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 है, तो इसका मतलब अपन ने सिलेंडर की डायमीटर को भी यही सेम मानना है। और टोटल हाइट ऑफ द वेसल जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। गॉट इट? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा की तरह पहले इस क्वेश्चन के लिए मेरे वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद ट्राई करिए और फिर स्टैंडर्ड आंसर से मैच करिए। टिल देन देखते हैं अपन इसका सोल्यूशन। इसमें अपन को जो दिया हुआ है दैट इज एक हेमिस्फीयर ऑन द बेस और सिलेंडर ऑन द टॉप, दोनों के डायमीटर 14 और टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये हेमिस्फीयर हो गया लाइक बेस पर, उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर और जो टोटल हाइट है वो आपके पास 13 सेंटीमीटर है। गॉट इट? इसका आपको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बस इस चीज़ का सारे स्टूडेंट ध्यान रखें कि जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता कि दोनों के टोटल सरफेस एरिया को प्लस कर रही है, नहीं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब वो एरिया होता है जो आपको विजिबल है। जैसे इनर सरफेस है तो इनर पोर्शन में क्या आपको दिखाई देगा। जस्ट लाइक जब ये दोनों डायग्राम एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं और ये हॉलो है तो अंदर तक का डायग्राम अपन को दिखाई देगा, यानी आपके पास ये वाला पोर्शन ओपन है और ये वाला पोर्शन क्योंकि उन्होंने हॉलो लिया हुआ है दैट इज अगेन अ हॉलो पोर्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो दिखने वाला एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया होगा। और दिखने वाला एरिया कौन सा होगा? सिलेंडर का ऑल अराउंड एरिया। ऑल अराउंड एरिया को अपन कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और अगेन हेमिस्फीयर का ऑल अराउंड एरिया दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय या जो भी वर्टिकल आर्टिकल है, इसमें आपके पास टोटल सरफेस एरिया अपन को कैसे मिलेगा आपको कैसे? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर से। सिलेंडर के हेमिस्फीयर और CSA ऑफ द सिलेंडर और CSA ऑफ द हेमिस्फीयर की टोटलिंग जो होगी वो आपको इसका आंसर प्रोवाइड करेगा। तो आप जानते हैं सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh, हेमिस्फीयर का CSA जो होता है दैट इज 2πr² होता है। कुछ नहीं मेंशन करा, इसका मतलब अपन दोनों के रेडियस या डायमीटर को सेम अज्यूम करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा की तरह से बोल रहा हूँ कि अगर आपको टाइम बचाना है तो आप हमेशा कैलकुलेशन के लिए कंबाइंड करने वाली जो टेक्निक होती है, कंबाइंड रिजल्ट को एक ही बार में अपन को सारी वैल्यूज़ प्लेस करना पड़ती है। हम अलग अलग दो जगह रिजल्ट्स के लिए हम अलग अलग वैल्यूज़ को पुट अप करके उनके आंसर्स ना निकालें, कंबाइंड रिजल्ट पर फोकस करें। तो इसके बेसिस पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ये 2πr कॉमन दिख रहा है, यहाँ से बच रहा है h प्लस r बच रहा है। तो अब इन वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, सीधे आपको आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कंबाइंड हाइट दी है हमारे पास, ये h स्टैंड कर रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर के लिए। गॉट इट? हाइट ऑफ द सिलेंडर के लिए। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालने का तरीका क्या होगा? जैसे डायमीटर 14 है तो इसका रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। दिस इज द 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस। आप जानते हैं हेमिस्फीयर में ये डेटा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा सब रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस डायमीटर का हाफ है। यानी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिजल्ट है दैट इज अगेन 7 सेंटीमीटर इक्वल टू द रेडियस के बराबर। तो अपन को हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना अगर है तो हम लोग को सिलेंडर की हाइट के लिए जो टोटल हाइट है उसमें से रेडियस की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की उस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर एज 6 सेंटीमीटर है, बाकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो पाई को 22/7 लेना है। रेडियस इज नथिंग बट इट इज डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगी।
into height of the cylinder is 6 centimeter and radius is 7 centimeter. 7 से 7 कैंसिल किया, 22 2 ज़ा 44 और 6 और 7 का टोटल 13, तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 572 और सरफेस एरिया है इसलिए इसकी यूनिट स्क्वायरिंग में होगी, तो इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया की वैल्यू जो कर्व सरफेस एरिया दोनों का टोटल मिलाकर जो आपने कंबाइंड एरिया कैलकुलेट किया सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल्स टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इजी वे से कैलकुलेशन हो रही है, तो आपको फॉर्मूला और कैलकुलेशन का ये इजी वे आपको और भी आने वाले वीडियोस में मिलेगा। टिल देन गुड बाय।